नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली एनसीईआरटी किताबों में क्या बदला गया है। पहली बात तो एनसीईआरटी किताबें सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल्स में इस्तेमाल होती हैं। देश में लगभग 24,000 से भी ज्यादा सीबीएसई स्कूल हैं और कई स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी किताब को ही अपना मानक यानी स्टैंडर्ड मानकर अपनी किताबों में बदलाव या संशोधन करते हैं। तो इन किताबों में जो मेजर टॉपिक्स में बदलाव हुआ है वो मेनली हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपने न्यूज में सुना भी होगा कि मुगल्स के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, गोडसे के कुछ रेफरेंसेस को चेंज कर दिया गया है और अभी न्यूज आ रही है कि इवोल्यूशन भी हटा दिया गया है। इवोल्यूशन क्या पूरी तरह से हटाया है, कौन से टॉपिक या कौन से कॉन्सेप्ट हटाए हैं, इन बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप लोग यानी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो भी एनसीईआरटी किताबों को पढ़ते हैं, रेफर करते हैं। दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। वो आपके लिए भी एक शुरुआती स्टेपिंग स्टोन होता है अपनी तैयारी के लिए। तो इसीलिए इन किताबों में क्या बदलाव हुआ है हमारे लिए जानना जरूरी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री की किताबों में जहां सबसे ज्यादा संशोधन या बदलाव हुए हैं, यह देखना जरूरी होता है कि आखिर इतिहास किस आईने से लिखा या पढ़ाया जाता है। यह आपको समझ में आएगा इस लेक्चर को देखने के बाद में। तो देखिए, रिसेंटली जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है स्कूल्स का इस गर्मियों में, उसमें 6 to 12 की एनसीईआरटी किताबों में रैशनलाइजेशन हुआ है। तो सरकार यानी कि एनसीईआरटी इसे कह रही है कि हमने किताबों को रैशनलाइज किया है, यानी कि कंटेंट को थोड़ा सा कम किया गया है। कई किताबें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही थी या फिर ज्यादा उनमें पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे, उनको हटाकर बेहतर या फिर थोड़ा सा ट्रिम किया गया है। और ये रैशनलाइजेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये समय समय पर होता रहता है। लेकिन इस बार के जो चेंजेस हैं वो काफी व्यापक हैं, इसीलिए इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। सबसे व्यापक बदलाव 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री की किताबों में देखे गए हैं। इसके बारे में आपने न्यूज में भी सुना होगा, कई न्यूज डिबेट्स भी हुए थे कि मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और इस तरह के टॉपिक्स को कम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में इमरजेंसी और 2002 के दंगों के रेफरेंसेस को भी हटाया गया है। ये सारे पॉइंट्स में भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी एक और बदलाव जो सामने आया है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब में है, जहां पर इवोल्यूशन को हटाया जा रहा है। अब इवोल्यूशन को हटाए जाने के खिलाफ देश के 1800 टॉप साइंटिस्ट, एजुकेटर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है सरकार को और एनसीईआरटी को और कहा है कि आप इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को किताबों से नहीं हटा सकते। इट इज रॉन्ग। इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग पर, नॉलेज पर इंपैक्ट पड़ेगा। आगे बढ़े, डिटेल में इन सभी बातों के बारे में चर्चा करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। समुद्र मंथन टेस्ट फिर से 30 अप्रैल को हम आयोजित करवा रहे हैं। सेम प्राइजेस रहेंगे, सेम स्कॉलरशिप्स इसमें आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इसमें जरूर एनरोल करें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। पाथफाइंडर बैच आ रहा है नया, देश का सबसे अफोर्डेबल और सबसे क्वालिटी यूपीएससी बैच। केवल 8,000 रुपए में हम यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाएंगे। आपको मेंटोरशिप दी जाएगी मेंस के लिए और इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है। देयर विल बी 40 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर मेंस। 50 टेस्ट, लाइव क्लासेस जिसमें 900 घंटे से ज्यादा आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। पढ़ाएगा कौन? पाथफाइंडर की टीम। मैं और हमारे चैनल पर दिखने वाले आपको अन्य एजुकेटर्स यही पढ़ाने वाले हैं और एजुकेटर्स भी हम इस प्रोग्राम में जोड़ रहे हैं जो विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। और ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। और हाँ, याद रखिए कि ये 8,000 का प्राइस केवल 30 अप्रैल तक है। इट्स एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट। उसके बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इससे पहले पहले इसे अवेल कर लीजिए। सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको लिंक्स पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में इवोल्यूशन के बारे में बताया था। इवोल्यूशन को उन्होंने प्रूव करके दिखाया था बाय हिज वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, जो उन्होंने अलग अलग देश के, दुनिया के हिस्सों में घूमकर जानवरों की स्टडी करी थी उसके बेसिस पर। लेकिन इस इवोल्यूशन के चैप्टर को चेंज किया गया है। तो देखिए, क्लास 10th के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो पहले ऐसा था, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है हेरिडिटी। और चैप्टर में से चार्ल्स डार्विन के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में से, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इन सबको हटा दिया गया है। आप लोगों ने अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी है तो आपको याद होगा कि डार्विन की फिंचेस का एक डायग्राम हुआ करता था जिससे कि वो एडेप्टेशन बताते थे, एडेप्टिव रेडिएशन बताया करते थे। तो इस तरह के ये सारी चीजों के रेफरेंस अब हटा दिए गए हैं। तो इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है इसमें काफी क्रूशियल नॉलेज बेसिस को चेंज किया गया है। और ये जो 1800 एजुकेटर्स और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सरकार को यही लिखा है कि आप इस तरह की क्रूशियल नॉलेज मत हटाइए। दिस इज वेरी क्रूशियल इन बिल्डिंग अ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज समझाने के लिए बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है। इस इवोल्यूशन को हटाए जाने से मुझे एक घटना याद आ गई। 2016 या 17 की बात है। उस समय मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था, तब इवोल्यूशन को टर्की ने अपनी किताबों से हटा दिया था। और मैंने अपने एक दोस्त को हंसते हुए बताया था कि देखो, ये लोग कितने अजीब हैं, इनको लगता है कि इवोल्यूशन किताब से हट जाएगा तो दुनिया उसे मानना बंद कर देगी। और मैंने कहा था कि देखो, अच्छा है कि भारत में हम बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन 6 साल बाद ये सेम स्थिति हमारे देश में आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगा। मैंने अपने उस दोस्त को भी आज सुबह मैसेज किया कि देखो ये हो रहा है। एनीवेज, अब ये जो डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन हटाई गई है
उसका एक संदर्भ देखा जा रहा है कि आज से 4-5 साल पहले एक मंत्री हुआ करते थे सत्यपाल सिंह, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एचआरडी के। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि किसी ने भी इंसान को बंदर से आते हुए नहीं देखा, नोबडी हैज सीन एन एप टर्न इनटू मैन। तो ये भारत देश है जहां पर ऋषि मुनियों से हम लोग निकले हैं, हम लोग ऋषि मुनियों की संतानें हैं, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। बेसिकली इन्होंने इवोल्यूशन की थियरी को नकार दिया था और कहा था कि ये साइंटिफिकली रॉन्ग है, जबकि ना तो ये साइंटिस्ट हैं और ना ही इन्हें साइंस का कुछ नॉलेज है, फिर भी इन्होंने कह दिया कि साइंटिफिकली रॉन्ग है। बाय द वे, एक और पॉइंट, कई लोगों को लगता है कि ये थियरी जो है ये केवल एक थियरी है, ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर कई चीजें जो प्रूव हो जाती हैं उन्हें भी थियरी ही कहा जाता है। सो दिस थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी वेल प्रूवन, ये बहुत अच्छे से प्रूव हो चुकी है, 150 साल पुरानी थियरी है और इसके कई साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। ओके, तो उस समय 5 साल पहले ये बात आई थी एंड आई थिंक दिस वाज समवेयर अराउंड द टर्की रिमूवल इंसिडेंट, उसी के आसपास की ये घटना है। तो उस समय इसको काफी वैसे हास्यास्पद तरीके से लिया गया था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वही चेंजेस अब यहां पर किताबों में कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की चेंजेस पर आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा व्यापक बदलाव जो हुए हैं वो इतिहास की किताबों में हुए हैं। 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री की किताबें जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है वो पढ़ते हैं, उसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यतया जो मुगल्स और सल्तनत टाइम पीरियड है उसके इतिहास को थोड़ा कम किया गया है, ट्रिम किया गया है। वैसे हमेशा से एनसीईआरटीज पर यह आरोप लगता है कि द एनसीईआरटीज आर टू दिल्ली सेंट्रिक, दिल्ली का इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। ओके, और ये बात सही भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर भारत का इतिहास यहां ज्यादा पढ़ाया जाता था। मे बी इसका यह कारण हो सकता था कि सीबीएसई से एफिलिएटेड ज्यादातर स्कूल उत्तर भारत में, लेकिन केवल उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत में भी सीबीएसई एफिलिएटेड बहुत सारे स्कूल्स हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर भारत के सल्तनत या मुगल काल को हटाकर कोई और डायनेस्टी को ऐड किया गया है, अभी केवल चीजें हटाई गई है, ऐड कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पर मुगल ईरा और मुस्लिम रूलर्स जो 7th क्लास की टेक्स्ट बुक में थे, मामलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी, ये सारी सल्तनत डायनेस्टीज, इनके बारे में कई सारे पेजेस को हटा दिया गया है। जो चैप्टर 7 है मुगल एम्पायर इन क्लास 7 टेक्स्ट बुक को, उसके अंदर कई सारे कट्स किए गए हैं, जैसे हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर, मुगल डायनेस्टी के जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको यहां पर कम कर दिया गया है। पहले मुगल एम्पायर नाम था चैप्टर का, अब नाम कर दिया गया है द मुगल्स। फिर उसके बाद आते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी किताब पर, इसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 वाली किताब का चैप्टर यहां पर डिलीट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर दरबार में क्या कैसे होता था, कौन से रिचुअल्स फॉलो होते थे, कौन से जो रिवाज हैं वो फॉलो होते थे, ये सब बातें लिखी गई थी, तो इनको यहां पर हटा दिया गया है। हाँ, जो एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको रखा गया है कि एग्रीकल्चरल किस तरह से मुगल वाले में होता था, वो एक पूरा अलग चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर जो हटाया गया है, इसके अंदर अकबरनामा, बादशाहनामा जैसी किताबों के बारे में जिक्र था, अकबर ने कैसे ये वाली अकबरनामा लिखवाई थी, उसके बारे में कुछ बॉक्सेस बने हुए थे, वो सब अब हट चुके हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में जिक्र था। क्रॉनिकल क्या होता है, तो देखो मुगल हिस्ट्री के अंदर कई चीजें सीक्वेंस में लिखी गई हैं कि ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, इस तरह के क्रॉनिकल्स बहुत डिटेल में लिखे गए थे और यही रीजन है एक्चुअली में कि हम इतना मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इतना मुगल सल्तनत काल क्यों पढ़ाया जाता है। देखो, पढ़ाया सब कुछ जाता है, आपने केवल फोकस स्कूल में उसी पे किया होगा, सारे डायनेस्टीज पढ़ाए जाते हैं। हाँ, मुगल्स और सल्तनत काल की बहुत डिटेल हिस्ट्री हमें इसीलिए मालूम है क्योंकि ये ज्यादातर बादशाह सुल्तान अपने साथ कोई ना कोई हिस्टोरियन को रखते थे और वो हिस्टोरियन हर साल उनके दरबार में होने वाली घटनाओं को, लड़ाइयों को नोट करते थे, डिनोट करते थे, और वो ज्यादातर रिकॉर्ड सर्वाइव कर गए हैं बिकॉज रीसेंट है, 300-400 साल पुराने हैं। और अगर आप 1000, 1500, 2000 साल पुरानी डायनेस्टीज को देखेंगे तो उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे लिखे गए हैं केवल वो सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल अशोकन इंस्क्रिप्शंस, उसके माध्यम से हमें अशोक की सारी डिटेल जानकारी मिली है लगभग 150 साल, 200 साल पहले। उसके पहले हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। ओके, चलिए, तो यहां पर जो ये चैप्टर है इसमें हंटिंग एक्सपेडिशन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कोर्ट्स, दरबार के सीन, ये सब था, तो ये वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाला। ऑलराइट, उसके बाद एक छोटा सा बदलाव है क्लास 7 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, जिसमें महमूद गजनी के आगे से सुल्तान हटा दिया है। डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू मी। देन इंपॉर्टेंट इवेंट जो एक अच्छा एडिशन किया गया है मेरे ख्याल से, वो ये कि हर साल इन्वेड नहीं किया था, 17 टाइम्स इन्वेड किया गया था गजनी के द्वारा। वो फैक्ट एकदम प्रॉपरली बताया गया है और यहां पर रिलीजियस मोटिव को यहां पर क्लियरली आउटलाइन किया गया है। ओके, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हिस्ट्री के अंदर चेंजेस जरूरी हैं, थोड़ा सा रैशनलाइजेशन जरूरी होता है। लेकिन देखिए कि क्या है, पुराने इतिहास के साथ साथ रीसेंट इतिहास को भी चेंज किया गया है। जैसे कि इमरजेंसी से रिलेटेड चैप्टर यहां पर पूरे के पूरे पेजेस हटा दिए गए हैं। तो क्लास 12th में इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी क्यों लागू करी गई थी, कौन से ड्रेकोनियन उसके इंपैक्ट थे, क्राइसिस क्या था, ये पूरा चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट डिलीट किया गया है कि अब्यूज ऑफ पावर कैसे हुआ, कैसे सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती थी, इंदिरा गांधी सरकार ने कैसे अपनी तानाशाही चलाई, ये सारे पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स पे कैसे अत्याचार हुए, मीडिया पर क्या रिस्ट्रिक्शन आए, टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, फोर्स स्टरलाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स को
हटा दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव है कि आजादी के बाद भारत में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, उनके रेफरेंसेस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। कैसे जनता ने सरकार के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट, तो उसके रेफरेंसेस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। क्लास 12th में तो एक पूरा चैप्टर था राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इसी के नाम से ये वाला पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। देन क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब एंशिएंट हिस्ट्री जिसके अंदर बताई गई है, तो उसमें हेरिडिटरी नेचर ऑफ वर्नास, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल एज अनटचेबल्स एंड रिजेक्शन ऑफ द वर्ण सिस्टम, इनके रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं। तो ये जो चैप्टर है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, इसमें ये वाली चीजों को हटाया गया है। तो देखिए वर्ण सिस्टम को थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म था वर्ण सिस्टम का, उसको यहां पर कम किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव है जिसके बारे में पहले ज्यादा जिक्र भी नहीं किया एनसीईआरटी ने, वो है गुजरात दंगों के बारे में। तो देखिए 2002 के जो गुजरात राइट्स हैं, गोधरा राइट्स, उनके जितने भी रेफरेंसेस थे, 2 किताबों में उसके रेफरेंसेस थे एनसीईआरटी में, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सोशल साइंस की किसी भी टेक्स्ट बुक में अब कहीं पर भी गोधरा राइट्स का जिक्र मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे 2 पेज थे पूरे इस पर, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसमें पॉलिटिकल साइंस सिंस इंडिपेंडेंट, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बेसिकली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाली हमारी किताब है, उसके अंदर से ये गोधरा राइट्स का जो पूरा जिक्र है हटा दिया गया है। चैप्टर में जो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा टिप्पणी करी गई थी वो हटा दी गई है। उसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो स्टेटमेंट दिया था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए, वो स्टेटमेंट भी हटा दिया गया है। तो ये राजधर्म वाला जो स्टेटमेंट है काफी फेमस है, उस समय मीडिया में भी काफी चला था। बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें कह रहे थे कि आप फर्क मत कीजिए अपनी जनता के अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर, ये वाला मतलब राजधर्म का मीनिंग था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो स्टेटमेंट है इसे भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव है गांधी जी से रिलेटेड। तो देखिए काफी चीजें गांधी की हत्या से चेंज कर दी गई हैं। गांधी जी की हत्या आप जानते होंगे नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने करी थी। तो गोडसे एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण होने का उसका रेफरेंस हटा दिया गया है। दूसरा, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर चलाया करता था, वो रेफरेंस भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये 2 चीजें यहां से इस चैप्टर के अंदर हटा दी गई हैं। तो पहले ये लिखा हुआ था कि ही वॉज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुणे नेम्ड नाथूराम गोडसे, एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर। अब ये लाइन कहती है कि ही वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन। ना ब्राह्मण ना पुणे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और हिंदू न्यूज़पेपर या एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर भी ये रेफरेंस हटा दिया गया है। ऑलराइट, तो इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उनकी हत्या से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको कोई नकार नहीं सकता है। गोडसे वॉज डेफिनेटली एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पर्सन। उसके विचार जो हैं वो बिल्कुल ही अलग प्रकार के थे, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट विचार थे। और उसने गांधी जी की जब हत्या करी थी तो उसने ओपनली कोर्ट में बोला भी था कि हाँ मैंने इस कारण से हत्या करी है। वो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आराम से आप देख सकते हैं, कोई भी उनको रिसर्च कर सकता है। एवरी स्कॉलर कैन गो एंड रिसर्च दोज। उसके बाद एक और पैराग्राफ हटाया गया है कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया था। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था, यह कहते हुए कि आरएसएस का गांधी जी की हत्या से जुड़ाव है, क्योंकि गोडसे और उनके कई साथी पहले आरएसएस के मेंबर थे। मेनी ऑफ द पीपल अरेस्टेड एट दैट टाइम वेर मेंबर्स ऑफ आरएसएस। ओके, तो इन लोगों को इनफैक्ट वीर विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर को भी एक बार अरेस्ट किया गया था, हालांकि कोर्ट में उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका। तो उनके संगठन को, हिंदू महासभा को और आरएसएस को, दोनों के लोगों को जब अरेस्ट किया गया था तो आरएसएस पर तो बैन लगा दिया था। हालांकि वो बैन 1 साल बाद लिफ्ट कर दिया गया, पर एक बार के लिए बैन लगा जरूर था। तो ये वाला पैराग्राफ भी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। फिर एक और बात ये लिखी हुई है कि गांधीज क्वेस्ट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये भी बात हटा दी गई है। बेसिकली हिंदू एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस हैं वो यहां पर हटा दिए गए हैं गोडसे के संदर्भ में। ठीक है, तो मेनली जो चीजें हटाई गई हैं, 2002 गोधरा राइट्स, मुगल इरा के बारे में कुछ चैप्टर्स हैं, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, वर्ण सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, प्रोटेस्ट और सोशल मूवमेंट्स, और इमरजेंसी के दौरान क्या क्या किया गया उस सरकार के द्वारा, जो तानाशाही सरकार थी, वो वाली बातें भी हटा दी गई है। तो ये एक्सरसाइज एक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कही जा रही है एनसीईआरटी के द्वारा, और बिल्कुल सही है। मेरा भी ये मानना है कि समय समय पर सिलेबस रैशनलाइज होना चाहिए, सिलेबस में बदलाव होने चाहिए। लेकिन यहां पर ये हो रहा है कि जो सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं वो पर्टिकुलर एक विचारधारा के अनुसार करे गए हैं, जो साफ नजर आ रहा है। हालांकि रैशनलाइजेशन इज गुड, इससे स्टूडेंट्स पर लोड कम होता है, क्योंकि 2020 और 21 में जब कोविड चल रहा था उस समय पर पेरेंट्स ने कंप्लेन करी थी कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस में पूरा नहीं हो पा रहा है स्कूल्स में। तो ये तब कवायद शुरू करी गई थी, उस समय से ये कवायद चल रही है, और अब फाइनली जो अपडेटेड किताबें आई है 2023 के लिए, उनमें ये करिकुलम को रिड्यूस करने की एक कवायद है। Okay, so NCERT had released a comprehensive list of all the tweaks and deletions in the textbook last year. 2022 में ही इन्होंने ये सारे चेंजेस बता दिए थे कि हम करेंगे,
लेकिन उनमें उन्होंने कई चीजें स्किप कर दी, जैसे कि गांधी गोडसे वाला जो पूरा रेफरेंस है वो उन्होंने नहीं बताया था कि हमने चेंज किया है, इवोल्यूशन वाला भी उन्होंने नहीं बताया था कि ये हमने चेंज किया है। उसके अलावा मुगल्स वाले चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि पिछले साल ही हम इन्हें चेंज करने वाले हैं, और ये जो इस साल नई किताबें प्रिंट हुई है उनमें वो चेंजेस झलक रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट देके कहा है कि हमने ओवरलैपिंग और इररेलेवेंट कंटेंट को हटाया है, ये उनका रीजनिंग है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी उन्होंने इंटरव्यूज दिया और ये कहा कि हम एनईपी 2020 के अनुसार चल रहे हैं और उसमें कंटेंट लोड बच्चों के लिए कम करना है, और जो नया फ्रेमवर्क आ रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अनुसार ही हमने नई टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट किया है। और ये तीसरा टेक्स्ट बुक रिव्यू है 2014 के बाद से। पहला वाला 2017 में हुआ था, उसमें एनसीईआरटी 1334 पेजेस की कर दी गई थी 182 टेक्स्ट बुक्स को। सेकंड रिव्यू 2019 में शुरू किया गया था जब प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। 2020 में ये अनाउंसमेंट्स हो गए थे, 2022 में अनाउंसमेंट्स हो गए थे कि ये चीजें हटाई जाएंगी, और 2023 में नई एनसीईआरटी जो प्रिंट होकर आई हैं उनमें ये सब कुछ हटा दिया गया है। इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में जरूर कहिएगा। और हाँ, फाइनली जो बालक बड़े खुश हो रहे हैं कि एनसीईआरटी से चीजें हट गई है तो हमें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी इज अ स्टेपिंग स्टोन, उसके बाद की आगे की किताबें भी आपको पढ़नी पड़ती है। यूपीएससी में हमेशा से ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस के लेवल पर, तो आपको वो जीएस के सारे सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं इंक्लूडिंग हिस्ट्री, तो वो एडवांस किताबें पढ़ोगे तो उनके अंदर वैसे भी ये सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स आ ही जाते हैं। तो हाँ, स्कूल के बच्चों के लिए जरूर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, लेकिन जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।